दोस्तों, अगर नमस्कार आपको मित्रों, वीडियो पसंद आए स्वागत तो है वीडियो को आपका। लाइक करें और कमेंट में आज हर हम हर आपके लिए महादेव लेकर जरूर आए हैं लिखिए। एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी रहस्यमय भक्ति कथा जो हमें यह सिखाती है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। तो आइए आरंभ करते हैं यह पावन कथा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नहीं अपडेट हम आपके लिए लेट रहे। तो दोस्तों, कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। सब सुख सुविधाएं थी, प्रजा सुखी थी, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दिन रात व्यस्त रहता था। उन्होंने साधु संतों से उपाय पूछा। आखिरकार आचार्य ने उन्हें यज्ञ करने का निर्देश दिया। श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने यज्ञ किया और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शैलेंद्र। पुत्र के जन्म से राज्य में उत्सव छा गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महल में आए एक ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र का भाग्य अद्भुत है, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष लिखी है। यह सुनकर राजा रानी का हृदय कांप उठा। वे चिंता में डूब गए। लेकिन समय अपने ढंग से चलता रहा। शैलेंद्र बड़ा हुआ, गुणी और सुशील निकला। उसके विवाह की भी व्यवस्था की गई। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मनिष्ठ, दयालु और करुणामयी स्त्री थी। वह प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन कराती और कहती, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब शैलेंद्र की आयु 20 वर्ष पूरी हुई। उसी दिन यमदूत उसे ले जाने आए। धर्मराज ने आदेश दिया था कि एक सांड शैलेंद्र को ठोकर मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। जब सांड को छोड़ा गया तो संयोग से शैलेंद्र अपनी पत्नी के साथ द्वार पर खड़ा था। सांड तेजी से उसकी ओर बढ़ा, किंतु उसकी पत्नी तुरंत आगे बढ़ी और सांड को रोक लिया। उसने अपने हाथों से उसे सहलाया और प्रेमपूर्वक अन्न खिलाया। सांड उसकी करुणा और सेवा से शांत हो गया और शैलेंद्र को कोई क्षति नहीं पहुंची। यमदूत यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने धर्मराज को जाकर सारी बात बताई। धर्मराज स्वयं भी उलझन में पड़ गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने तो इसकी आयु केवल 20 वर्ष लिखी थी, पर यह मृत्यु को छूकर भी वापस आ गया। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यही अन्नदान का प्रभाव है। अन्नदान ऐसा पुण्य है जो मृत्यु तक को टाल सकता है। यह दान केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। शैलेंद्र की पत्नी ने निस्वार्थ भाव से जो अन्नदान किया है, उसी पुण्य ने उसके पति की रक्षा की है। भगवान शिव ने शैलेंद्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। उसकी 20 वर्षों की आयु बढ़ाकर 100 वर्ष कर दी गई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अन्नदान महादान है। यह सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, जो कठिन से कठिन विपत्ति को टाल देता है और भाग्य को भी बदल सकता है।